हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। सावन तो छोड़ो, धूप में भी बरसात होगी जब तुम खुद को पहचानोगे और तुम्हारी खुद से मुलाकात होगी। क्लास 12 न्यू एडिशन एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 15 तक ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन 16 देखिए, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 वेरीफाई दैट a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a -4i इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड a इनवर्स। देखिए, तुम्हारे पास a की वैल्यू गिवन है, तुम्हें a स्क्वायर और a क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर इक्वल टू मैट्रिक्स A 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 इंटू मैट्रिक्स A 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। मैंने तुम्हें दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बता रखा है। A स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट की फर्स्ट कॉलम के ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, -1 की -1 से माइनस माइनस प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की 2 में -2, 2 की -1 में -2, -1 की 1 में -1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 की 2 में 2, -1 की -1 में +1, 2 की 1 में 2। ऑल रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई -1 में, -1 की 2 में, 1 की -1 में। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 की 1 में, 2 की 2 में, -1 की 1 में। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 की -1 में, -1 की 2 में, 2 की -1 में। ऑल रो के एलिमेंट की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 की 1 में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई होती है। सॉरी, 2 की 1 में, -1 की -1 में +1, 1 की 2 में। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 की 1 में, 2 की -2 में, -1 की 2 में। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 की 1 में, -1 की 1 में, 2 की 2 में 4। a स्क्वायर इक्वल टू 4 + 2 6, -2 -2 -4 -1 -5, 2 2 4 +1 5, -2 -2 -1 -5, 4 + 2 6, -2 -2 4 -5, 2 2 4 5, -2 -2 -4 -1 -5, 4 + 2 6। अब देखिए, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, अब तुम्हें a क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। a क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 इंटू a की वैल्यू ये रही 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ऑल रो के एलिमेंट की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। a क्यूब इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 2 जा 12, -5 की -1 में +5, 5 की 1 में +5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -5 की 2 में -10, 6 की -1 में -6, -5 की 1 में -5। थर्ड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 2 जा 10, -5 की -1 में +5, 6 की 1 में +6। ऑल रो के एलिमेंट की सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 की -1 में -6, -5 की 2 में -10, 5 की -5 में। सेकंड रो सेकंड कॉलम -5 की -1 में, 6 की 2 में 12, -5 की +1 में +5। थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 की -1 में -5, -5 की 2 में -10, 6 की -1 में -6। अब रो के ऑल एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 की 1 में 6,
-5 की -1 में +5, 5 की 2 में 10, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -5 -6 -10, थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 + 5 + 12, a cube इक्वल टू 5 5 10 + 12 22, -6 -5 -11 -10 -21, 6 + 5 11 + 10 21, 6 -5 -11 -10 -21, 5 5 10 12 + 10 22, -5 -6 -11 -10 -21, 6 + 5 11 + 10 21, -5 -6 -21 -10 -21, 5 5 10 + 12 22। अब तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है a क्यूब -6a² + 9a -4i की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a क्यूब की वैल्यू 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22 -6, a² की वैल्यू 6 -5 + 5 -5 6 -5 5 a क्यूब की वैल्यू 22 -21 21 -21 22 -22 21 -21 22 -6 a² की वैल्यू 6 -5 + 5 -5 6 -5 5 -5 6 + 9a, a की वैल्यू 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 -4 i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने तुम्हें बताया था हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स, जो उसका ऑर्डर होगा वही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 × 3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 × 3 होगा। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो और अदर एलिमेंट 0 हो, तो इसका ऑर्डर भी 3 × 3 होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लो नोट कर लें। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। -22 -21 21 -21 22 -22 21 -21 22 माइनस मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरी एलिमेंट से उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। 6 के अंदर एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 6 36, 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30 -30, 6 6 36, 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30 -30, 6 6 36 और 9 की एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 9 2 18 -9 9 -9 9 2 18 -9 9 1 9 -9 18 -4 की एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 4 0 0 0 4 0 0 0 4। मैंने तुम्हें बताया था अगर मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये आ गया 22 -36 + 18 -4 -21 -1s + 30
-9 -0, 21 -30 +9 +0, -21 -30 -9 +0, 22 -36 +18 +4, -22 -30 -9 +0, 21 -30 +9 +0, -21 +30 -9 +0, 22 -36 +18 -4, 22 +18 40, 36 -4 -40, -21 -9 -30 +30, 21 +9 30 -30, -21 -9 -30 +30। सर ये 4 माइनस का है, ये देखो ये 4 माइनस का होगा। 22 + 18 40, -36 -4 -40। सॉरी इधर देखो ए क्यूब की वैल्यू इधर देखो क्या है -21 और यहां क्या लिख दिया 22, तो इधर क्या आएगा 21, तो यहां 21 है तो यहां भी क्या लिखोगे 21। सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ी। अब ये क्या आ गया है, यहां पर क्या आएगा 21। अब देखो -21 -9 -40 +30, 21 + 9 30 -30, -21 -9 -30 +30, 22 + 18 40 -40। अब ये तुम्हारा a³ -6a² + 9a -4i = इसकी वैल्यू आई है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये 0 मैट्रिक्स आ गया है a³ -6a² + 9a -4i = 0, हैंस प्रूव। तो ये प्रूव्ड हो चुका है। अब तुम्हें A इनवर्स की वैल्यू A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से अपॉन डिटर्मिनेंट A से नहीं करनी है। अगर तुमने इस फॉर्मूले का यूज करके A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करी तो तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। ठीक, तुम्हें इस कंडीशन को अप्लाई करके A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई बोथ साइड A इनवर्स। अब A इनवर्स की मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे। अब A इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स a³ -6 A इनवर्स a² + 9 A इनवर्स A -4 A इनवर्स I इस A इनवर्स 0। ये आ गया A इनवर्स। a³ को लिखेंगे A × A² -6 A इनवर्स A² को लिखा A × A + 9 A इनवर्स A -4 A इनवर्स I और = 0 में A इनवर्स की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। अब देखिए मैंने तुम्हें कुछ प्रॉपर्टियां बताई थी। अगर A इनवर्स की A में मल्टीप्लाई करेंगे तो I आएगा। अगर किसी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है। A इनवर्स I = A इनवर्स। देखिए A इनवर्स A = I A² -6 A इनवर्स A = I A + 9 A इनवर्स A = I -4 A इनवर्स की मल्टीप्लाई I में करोगे तो A इनवर्स = 0। अब I की मल्टीप्लाई A² में करोगे A², I की मल्टीप्लाई A में करेंगे A + 9i -4 A इनवर्स = 0। तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है A इनवर्स की, तो A इनवर्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। 4 A इनवर्स =
ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। फॉर ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 6 ए की वैल्यू पुट कर दी 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 प्लस 9i। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 3 है तो आई का ऑर्डर भी 3 इंटू 3 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और अदर एलिमेंट 0 हो। ठीक, 4a इनवर्स इक्वल टू मैंने तुम्हें बताया था ये 6 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 6 की एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 टू जा 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 प्लस 9 की एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब मैट्रिक्स को जब सोल्व करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। 4a इनवर्स इक्वल टू 4a इनवर्स इक्वल टू ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 0 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0 5 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 0 6 माइनस 12 प्लस 9। 4a इनवर्स इक्वल टू 6 प्लस 9 15 माइनस 12 6 माइनस 5 1 5 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 6 प्लस 9 15 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 5 1 5 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 9 प्लस 6 15 माइनस 12। a इनवर्स इक्वल टू 4 अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा 1 अपॉन 4 15 माइनस 12 3 1 माइनस 1 1 15 माइनस 12 3 1 माइनस 1 1 15 माइनस 12 3। लो नोट कर लें a इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। क्वेश्चन 17 लेट a बी a non-singular square matrix of order 3 into 3 then adjoint of determinant a is square 2। ऑप्शन है डिटरमिनेंट a स्क्वायर डिटरमिनेंट a क्यूब 3 डिटरमिनेंट a। सॉल्यूशन तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट a इक्वल टू डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस 1 n इक्वल टू ऑर्डर क्या है इसका 3 इंटू 3। तो एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट a इक्वल टू डिटरमिनेंट 3 माइनस 1 2। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आंसर। लो नोट कर लें, एक बार रिपीट करते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट a इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट a n माइनस 1 जहां n है नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, तो n इक्वल टू 3। एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट a इक्वल टू डिटरमिनेंट a n की वैल्यू पुट कर दी 3 माइनस 1 डिटरमिनेंट a होल स्क्वायर डिटरमिनेंट a स्क्वायर। ऑप्शन
बी। नोट कर लें। क्वेश्चन 18, इफ A is an invertible matrix of order 2 then determinant A inverse is equal to ऑप्शन ए डिटरमिनेंट A, ऑप्शन बी 1 अपॉन डिटरमिनेंट A, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। देखिए इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मीनिंग है वो मैट्रिक्स जिसका ए इनवर्स तुम फाइंड कर सकते हो। ठीक, तो हमारे पास हमें पता है बिकॉज ए इनवर्स इक्वल टू आई। अगर किसी ओरिजिनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स मैट्रिक्स से कर दी जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें फाइंड होता है। तो अब इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट आई। अब देखिए तुम्हारा फॉर्मूला होता है ए इंटू बी, डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। तो ये आ गया डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू, अब ये आई का जो डिटरमिनेंट लोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक, ये 1 आ गया है, वैल्यू 1 आएगी। देखिए डिटरमिनेंट आई इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ये ना वर्क है ये 1। देखिए ये आ गया 1 0 0 1, फिर माइनस 0 0 0 0 1, फिर प्लस 0 0 1 0 0 1 1 माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू 1। ठीक, तो आई का जो डिटरमिनेंट है वो 1 हो गया है। अब देखिए तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट ए। देखिए डिटरमिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो ये डिटरमिनेंट का साइन हटा के डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। ये डिटरमिनेंट का साइन हटा के डिटरमिनेंट लिख दिया है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डिटरमिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, बी ऑप्शन। लो नोट कर लें। और ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। और न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बाय।